एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई गंगाराम बहुत अमीर था। उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वही छोटा भाई सेवकराम बहुत ही भोला और नेक दिल इंसान था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बच्चा था। वह इतना गरीब था कि वह मिट्टी के मकान में रहता था। गंगाराम की पत्नी के 3 पुत्रियों के बाद पुत्र हुआ था, तो गंगाराम ने एक बड़ा प्रोग्राम रखा जिसमें उसने गांव के और बाहर के बड़े बड़े अमीर लोगों को बुलाया था। सुबह से ही गंगाराम के घर के चारों ओर चहल पहल थी। कहीं पकवान बन रहे थे तो कहीं बच्चे खेल रहे थे और कहीं मेहमान आ रहे थे। गंगाराम के घर के चारों ओर खुशी का माहौल था। धीरे धीरे चारों ओर के मेहमान आ गए, पर आपके छोटे भैया सेवक कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी तक आए नहीं। आपने गांव में सबको बुलावा दिया है ना? अरे हाँ, बुलाया है उसको। आता ही होगा अपने बच्चों के साथ। तू यहीं रुक और मेहमानों को देख। मैं अभी आता हूँ व्यवस्था देखकर। इतना कहकर गंगाराम घर से बाहर चला जाता है और गुनगुनाता है, मैं उसको अपने प्रोग्राम में क्यों बुलाऊं? वो कहाँ और मैं कहाँ? मेरे यहाँ एक से बढ़कर एक अमीर मेहमान आ रहे हैं। अगर किसी को पता चल गया कि मेरा भाई इतना गरीब है तो मेरी नाक कट जाएगी। कुछ गांव के लोग सेवकराम के घर के आगे से गंगाराम के प्रोग्राम में जा रहे थे और सेवकराम अपने घर से खेतों पर जाने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही वह घर से बाहर निकलता है तो उसको कुछ गांव वाले मिल जाते हैं। अरे सेवकराम, तू अपने भाई के घर नहीं गया? तेरी भाभी के बहुत दिनों बाद लड़का हुआ है। इसी उपलक्ष्य में तेरे भाई ने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा है। तू तो चाचा बन गया है और तू यहाँ, जबकि तुझे तो अपने भाई के घर सबसे पहले पहुँचना था। सेवकराम ये सुनकर दंग रह जाता है। इस बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था, पर वह गांव वालों के सामने ऐसे बोलता है जैसे उसे पहले से सब पता है। अरे हाँ भाई, मुझे भी जाना है। बस थोड़ा सा खेतों पर काम बचा है, उसको मैं पूरा करके आता हूँ। जल्दी काम पूरा करके आ भाई। सुना है भाई गंगाराम ने बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनवाए हैं और उसने खाने पर पूरे गांव को बुलाया है। हाँ, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। जैसे ही गांव वाले वहां से निकल जाते हैं तो सेवकराम का मुंह उतर जाता है। ये तो बहुत खुशी की बात है, पर इसके बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। चलो, मेरे बड़े भाई के घर पुत्र रत्न तो आया और मैं फिर से चाचा बन गया, पर मुझे इस बारे में कुछ बताया भी नहीं। शायद काम काज ज्यादा है, इसी वजह से मुझे बताना भूल गया होगा, वरना ऐसा हो नहीं सकता कि मेरा भाई मुझे न बुलाए। अरे भाग्यवान, तुमने सुना? तुम्हारी जेठानी के लड़का हुआ है। कुछ गांव वाले इधर से गुजर कर जा रहे थे। क्यों ना अपन भी चलें बड़े भाई के यहाँ? सुना है बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बने हैं वहाँ पर। अरे, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आप फिर से चाचा बन गए और मैं चाची, परंतु उन्होंने हमें बुलाया नहीं। बिना बुलाए हम कैसे जा सकते हैं उनके प्रोग्राम में? बिना बुलाए वहाँ जाना सही नहीं होगा। अगर गांव में इस बात का पता चल गया कि हम बिन बुलाए उनके प्रोग्राम में आए हैं तो लोग क्या कहेंगे? बड़े भैया इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं और इतने बड़े प्रोग्राम में पूरे काम की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है। तुम्हें पता है ना उनके पास कितना कामकाज होगा। इसी कामकाज की वजह से हमसे बोलना भूल गए होंगे और प्रोग्राम वाला आदमी तो कुछ ना कुछ तो भूल ही जाता है। आप लोग चलो ना, मैं अपने ताऊ का घर और अपने छोटे भाई को देख आऊंगा। कैसे चलें बेटा? मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है जाने को, पर उन्होंने हमें प्रोग्राम का निमंत्रण भी नहीं दिया और ना ही हमसे बोला। उन्होंने फिर किस मुंह से उनके प्रोग्राम में जाएं? क्या हम अपने छोटे भाई से मिलने नहीं जाएंगे पापा? क्यों नहीं, हम जरूर चलेंगे आपके छोटे भाई से मिलने के लिए। क्यों आप छोटे बच्चे को झूठी तसल्ली दे रहे हो? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बड़े भाई हमें उनके बराबर नहीं समझते हैं, तभी तो उन्होंने हमें प्रोग्राम में नहीं बुलाया है। तुम तो सदा गड़े मुर्दे उखाड़ती हो। ऐसा नहीं है, वो हमको चाहते हैं। वो तो कामकाज की वजह से बुलाना भूल गए हैं। तुम्हें लग रहा है कि भैया तुम्हें बुलाना भूल गए हैं तो तुम जाओ। बिन बुलाए मैं नहीं जाने वाली कहीं। मैं तो खूब खुश हूँ अपने घर में। आपको जाना है तो जाओ। ठीक है, मैं और मुन्ना चले जाते हैं। तुम्हें नहीं जाना तो मत चलो। आप जा रहे हो तो जाओ, पर उधर से जल्दी लौट कर आना। सेवकराम और उसका बच्चा प्रोग्राम में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं।
अब तुम प्रोग्राम में जा रहे हो तो बच्चे को देने के लिए कुछ तो ले जाना पड़ेगा। हाँ, बहुत देर से मैं भी यही सोच रहा था, बच्चे के लिए क्या ले जाऊं, और बाजार से ले जाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। आप तो ये लकड़ी का झूला ले जाओ जो तुमने मुन्ना के लिए बनाया था। अब मुन्ना के कुछ काम का नहीं है। हाँ, यही ले जाता हूँ, इसमें बच्चा खूब आराम से सोएगा।